फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर, लेखनी हल से कर्षित होकर नौ भूगंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। बहुत सुंदर। लहराती आई सुदूर से, लहराती आई सुदूर से भावों की निर्मल जलधारा। लहराती आई सुदूर से भावों की निर्मल जलधारा। बाधाओं के विपुल शत्रु से जूझ ढूंढती कूल किनारा। अरे पाषाणों से गर्भ दलन कर पर्वत से भी टकराई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगाई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नौभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगाई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुरझाए मुरझाए का पथ प्रशस्त कर, मुरझाए का, ये मेरी वेदना है, जी मैंने सहा है, मैंने देखा है, जी मैंने उसका चित्रण किया है। मुरझाए का पथ प्रशस्त कर, दमित दलित दमित में नव उमंग भर। मुरझाए का पथ प्रशस्त कर, दमित दलित दमित में नव उमंग भर। श्रांत क्लांत पथिकों के वर्ण को समित किया शीतल जल धोकर। अरे परपीड़ा को खींच हृदय में, ध्यान देंगे, परपीड़ा को खींच हृदय में हर्षित हो वह मुस्काई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छा। दाने को मुहताज बने जो, दाने को मुहताज बने जो वन शिशुओं को देख कलपते। दाने को मुहताज बने जो वन शिशुओं को देख कलपते। मरुभूमि माताओं के लग शुष्क वक्ष से खूब बिलखते। करुणा के शुभ जल से सींचा, करुणा के शुभ जल से सींचा दुग्ध धार फिर बह आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। लेखन हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुहिन तुहिन कणों से विश्व विभव को, तुहिन कणों से विश्व विभव को हरित भरित तृण हिरण तुरग को। तुहिन कणों से विश्व विभव को हरित भरित तृण हिरण तुरग को। पंख पसारे जो भी आए कन दे देकर गीत बिहग को। वर्षा धूप शीत को सहसा विपता जब भी जब आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुरसाल बहुरसाल से उपवन लदफद, बहुरसाल से उपवन लदफद नव बसंत शोभा से गदगद। धूल धूल उड़ाते दिशा दिशा में पद पाकर फूले निज गजमद। बिना भूख ही जगे धरा पर, बिना भूख ही जगे धरा पर चिड़िया नभ से कब आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। लेखनी हल से कर्षित होकर नवभू गंध सुभग छाई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। मैंने बोए बीज बरन के फसल गीत की उगे आई रे। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना। आपने इतना भाव से पिरो दिया है अपनी रचना को कि जो सुने मंत्र, मतलब आपकी जो मन की, जो आपने बताया कि आपने
उस चीज को आपने कितने कष्ट झेले हैं, कितनी अपने मन के भावों को कैसे उकेरा है अपनी कविताओं में, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर धन्यवाद। जैसे शब्दों का धन्यवाद। प्रयोग करते हुए, मतलब इसके कोई वर्णन नहीं की जा सकती है, कहाँ कहाँ से चुन चुन के आपने शब्दों को डाला है, बहुत सुंदर, सच में चलिए, बहुत आप लोग का आशीर्वाद है, लिखा जाता है, लिख लेता हूँ। जी जी आदरणीय, जी बहुत सुंदर है आपकी रचना। जी, और आपने धन्यवाद। उतनी सुंदरता से अपनी रचना को प्रसारित भी किया, पढ़ा बहुत ही सुंदर ढंग से। और एक आपने शायद एक कविता आपसे मैंने सुनी है, इसमें देख रही हूँ कि आप गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। ये जी, आपने पहली बार लिखी थी शायद क्या? हाँ नहीं, हाँ हाँ, पहली बार लिखी थी। पहली बार लिखी थी। जी, जी। हाँ गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। ज़रूर आपसे हाँ, सुनना ज़रूर चाहेंगे, इसकी कुछ लाइन आप ज़रूर आप कहें, हमें सुनाएँ, हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ। आपसे सुनाता हूँ। जी, जी, स्वागत है। आज भले यह परती धरती, आज भले यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के वाह! दिन पुनः फिरेंगे। पुनः फिरेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भले मैंने बिल्कुल आशावादी व्यक्त किया है। आज जी, जी। आज की जो कविता लोग लिख रहे हैं, न उसमें यति है, न गति है, न मति है, न छंद है, न अलंकार है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम दिया है गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। गीतों से मेरा मतलब है छंद से, अलंकार से, है ना। जब तक जिस जिस कविता में छंद नहीं है, अलंकार नहीं है, मैं उसे कविता कविता नहीं मानता। मैंने बताया ना अभी, कविता जिसमें ताल हो, छंद हो, उसे ही कविता कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा आज भले यह परती धरती, आज भले यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः पुनः फिरेंगे। फिरेंगे। वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी, जब आदरणीय तक मैं प्रवेश मेरे बिल्कुल, स्वागत है आपका मंच पे आदरणीय। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। मैं जी, प्रवेश कुमार, जी, आप समस्त महानुभावों का हार्दिक स्वागत और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जी, बिल्कुल। आइए अभी रचना सुन रहे हैं, अभी मंत्रमुग्ध होइए और आदरणीय अ राम सिंहासन जी का आप बिल्कुल आप वो जी, बहुत सुंदर कविता कह रहे हैं। अभी सुनिए और आनंद लीजिए। जी, आज भले जरूर। यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। जब तक मन में है संवेदन, जब तक मन में है संवेदन, हंसी खुशी और रोदन क्रंदन, जब तक मन में है संवेदन, हंसी खुशी और रोदन क्रंदन, तब तक कैसे भाव सुकोमल, तपते मन को साथ न देंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, पुनः फिरेंगे। गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी भाव हृदय में जगते, जब भी भाव हृदय में जगते, अपने प्राणों से प्रिय लगते, जी, जब भी भाव हृदय में जगते, अपने प्राणों से प्रिय लगते, दृग में बनकर मोती झलमल, पत्थर पर ये नहीं गिरेंगे, गीतों के दिन पुनः पुनः फिरेंगे, फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः पुनः फिरेंगे। बहुत सुंदर। पांव पांव में, पांव पांव में नूपुर मनहर, पांव पांव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर, पांव पांव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर, लय धुन ताल पुनः थिरकेंगे, नैन नयन में मेह घिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। पांव पांव में नूपुर मनहर, मीरा नृत्य करेगी भू पर, लय धुन ताल पुनः थिरकेंगे, नैन नयन में मेह घिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे। आज भले यह परती धरती, सोना व्योम निहारा करती, लेकिन ऐसे सूखे क्षण भी निश्चय समझो करवट लेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे, गीतों के दिन पुनः फिरेंगे।
बहुत ही सुंदर, आदरणीय, प्रशंसनीय, बहुत ही सुंदर। आपने अपनी पहली रचना में बिल्कुल जोरदार पूरा आपने अपना इतने भाव के साथ एकदम से इतनी अच्छी कविताएं आपने प्रस्तुत की हैं, बहुत ही सुंदर। और आगे तो क्या ही कहने। और आप उपन्यास भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, मैंने जाना है, सुना है। और अ, और अभी क्या मतलब ये है कि आपने जब मंच पर आपने कभी प्रस्तुति दी है? जी। तो आपने जब पहली बार आप मंच पर अपनी प्रस्तुति दिए, तब आपका अनुभव कैसा था और आपने कविता कौन-सी पढ़ी थी? आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, पहली बार मैं कॉलेज का विद्यार्थी था जी, और मैं हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी था। जी, तो मैंने एक कविता लिखी थी और जब मंच पर जब मैं कवियों के बीच में मैंने जब कविता सुनाई तो आपको आश्चर्य होगा कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, हिंदी साहित्य के जी, शाश्वत अमर साहित्यकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जो क्या बात उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं जी, और आश्चर्य होगा कि गया जिले के ही रहे हैं। उनके कहानी, उनके उपन्यास, कविताएं आज भी अमर हैं। उनकी कविताएं आज भी कालजयी हैं। जी, बिल्कुल उनकी सर। कविताएं को मैंने पढ़ा और पढ़ाया। जी, जी, किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई। जब कवि लिखता है किसने बांसुरी बजाई, उस कृष्ण के बारे में, उस जी, उस अनंत ब्रह्म के बारे में उस कवि ने कहा, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई। कवि कहता है कि जन्म जन्म की पहचान, यही यही तो रहस्य है। हमारे कवियों ने इसी रहस्य को जानने और पहचानने का प्रयास किया है। जी, यही 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 है जानकी वल्लभ शास्त्री का रहस्यवाद। अब छायावाद के कवियों को देखें, जिस ब्रह्म के बारे में प्रसाद ने कहा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जो शंकर प्रसाद ने अनजान क्षितिज कहा, वह जी, अनजान है, जान कैसे पहुंचू मैं। जी, और उसी को एक एक साधक जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई। इसने जी, बांसुरी बजाई। तो उस कवि के साथ जब मैंने पहली बार मंच पर गया जी, तो बड़ी सुखद अनुभूति हुई, खासकर कविता के विषय में। और जो जो पहली बार आपने कहा कि कौन सी कविता सुनाई, जी, तो मेरी भक्ति मेरी मेरी भाव मूलक कविता, भक्ति मूलक कविता थी, जी। कैसे तुझे पुकारूं, वाह! क्या कैसे तुझे पुकारूं। मैंने पहली बार आपने कहा, वह जी, औरंगाबाद का मंच था, मैं वहाँ का विद्यार्थी था। जानकी वल्लभ शास्त्री ऐसे ऐसे विद्वान उस मंच पर थे। और जब पहली बार मैंने कविता पढ़ी, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं, मन में भाव अनेकों उठते, नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से, कैसे तुझे संवारूं, कैसे तुझे पुकारूं, बहुत सुंदर। मन में भाव अनेकों उठते, नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से, कैसे तुझे सवारूं, कैसे तुझे पुकारूं। प्रथम सभी लगे ते अपनों से,
क्षण में बनते सब सपनों से, प्रथम सभी लगे ते अपनों से, क्षण में बनते सब सपनों से, कैसे ऐसे छाया मृग को मन से सहज दुलारूं, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं। तिमिर चतुर्दिक घिरा हुआ है, तिमिर चतुर्दिक घिरा हुआ है, भाग्य सुभग भी फिरा हुआ है। तिमिर चतुर्दिक घिरा हुआ है, भाग्य सुभग भी फिरा हुआ है, दुर्निवार इसी तम से कैसे भाव क्या न उबारूं, कैसे तुझे पुकारूं, कैसे तुझे पुकारूं। मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित, मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित, चाहे यही अब शेष की हर क्षण, चाहे यही अब शेष की हर क्षण, तू जीते मैं हारूं, कैसे तुझे पुकारूं। मन में भाव अनेकों उठते, नए नए अक्षर भी जुटते, किंतु अपरिचित अर्घ विभा से, कैसे तुझे सवारूं, कैसे तुझे पुकारूं। मेरा सब कुछ तुझ पर अर्पित, चरण शरण में हृदय समर्पित, चाहे यही अब शेष की हर क्षण, तू जीते मैं हारूं, कैसे तुझे पुकारूं। बहुत यही मेरी सुंदर प्रार्थना है। आदरणीय, बहुत सुंदर, ये बहुत ही सुंदर। हाँ, ये मेरा प्रथम, ये जी, प्रथम मंच के आपने मुझे याद दिला दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जान के वल्लभ शास्त्री के पक्ष में उनकी उपस्थिति में मैंने कविता पहली बार मैंने सुनाई जी, थी, जी, मैं बहुत ही कॉलेज का सुंदर, विद्यार्थी। बहुत सुंदर, प्रभु को समर्पित, बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर आपने लिखा है, और उतनी जी सुंदर धन्यवाद। आपकी गायन विधि, बहुत ही जी सुंदर। जी जी धन्यवाद। और मैं इसी के साथ अब मैं चाहूंगी कि मैं अब आदरणीय अजय कुमार जी को भी मंच पे उनकी भी उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारी जो जनता है उन्हें वो जाने। समय का क्योंकि बहुत ही लिमिटेड समय होने की वजह से हम उन्हें भी थोड़ा सा मौका देंगे कि वो आए पटल पर और अपने बारे में हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें, और जो हमारे दर्शकगण हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें भी जाने उनके बारे में। जी आदरणीय, आपका स्वागत है। और मैं पुनः फिर बुलाऊंगी आदरणीय राम सिंहासन जी को, मैं दोबारा फिर से बुलाऊंगी मंच पर। अब मैं अभी उनको